एसेंस ऑफ इंडिया, आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। दशरथ पुत्र राम भारतीय जनमानस के हृदय सम्राट हैं। राम शब्द के अर्थ सुहावना, आनंदप्रद, हर्षदायक, सुंदर, मनोहर आदि किए जाते हैं। लगता है कोशकारों ने राम शब्द के ये अर्थ श्री राम के ये गुण देखकर किए हैं, या राम में इन गुणों की कामना के लिए उनका नामकरण संस्कार इसी नाम से किया है। राम तो यथा नाम तथा गुण स्वरूप हैं। राम को विष्णु का 7वां अवतार मानने वाले भक्त उन्हें ईश्वर, भगवान, जगत नियंता, जगत पिता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और इसी प्रकार के सहस्त्रों नामों से स्मरण और धारण करते हैं। राम की जनप्रियता का ये प्रमाण है कि अगणित व्यक्तियों के नाम के आदि, मध्य और अंत में राम शब्द सुशोभित है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों के नाम इस शब्द से मंडित हैं। जाने अनजाने में राम नामधारी व्यक्ति को बुलाते समय राम नाम स्मरण करने से लोग अपना वो क्षण धन्य समझते हैं। कितनी ही जगहों के नाम राम से संपृक्त होकर अपने को सुनाम धन्य समझते हैं। रामशिला और राम गंगा से कौन अपरिचित है। रामगिरी या रामटेक नागपुर में ऐसे ही रमणीक स्थल हैं जहां राम वनवास के कुछ समय टिके थे। इसके निकट ही रमणीक राम सागर पवित्र स्नान के लिए प्रसिद्ध है। रामेश्वरम में एक ऊंचे टीले पर स्थित रामझरो का स्थान कम रमणीक नहीं है, जहां राम के गंभीर व्यक्तित्व के समान समुद्र भी अविचलित है, और जो जनधारणा के अनुसार वो स्थल है जहां लंका पर चढ़ाई करने से पहले राम जी रुके थे। भारत में कितनी ही गिरी कंदराएं हैं जो राम रज से पवित्र हुई हैं। चित्रकूट का कामद पर्वत तो इसका साक्षात प्रमाण है, जिसकी चट्टानों से ऐसे पत्थर निकलते हैं जिनमें राम के चरणों के समान शंख और चक्र के चिन्हों की झलक मिलती है। राम के नाम का प्रसार वनस्पति जगत में भी है। राम केला, राम तोरी या राम तोरई, राम तुलसी, रामदाना आदि शब्द इसके प्रमाण हैं। रामशर एक प्रकार के सरकंडे को कहते हैं। रामधनुष और रामबाण राम की विराटता और अचूक तारक शक्ति के प्रमाण है। राम रामाय नमः नामक राम तारक मंत्र राम औषधि ही माना जाता है। इस मंत्र को राम मंत्र की संज्ञा दी जाती है। व्यापारिक क्षेत्रों में कितने ही काम राम के नाम से शुरू किए जाते हैं। अन्न तोलते समय पहले तोल को एक न कहकर रामा या रामा भाई रामा कहा जाता है। किसान बैल के कंधे पर जुआ रखते समय राम सुमरता है। भोजन का आरंभ राम नाम से किया जाता है। पाटी पूजा के समय विद्यार्थी से पहला शब्द राम लिखवाया जाता है, क्योंकि भक्त प्रहलाद अपने सहपाठियों की तख्तियों पर राम राम लिख देते थे। राम की व्यापकता और जनप्रियता का एक अन्य उदाहरण देखिए। श्रावणी या रक्षाबंधन के दिन द्वार के दोनों ओर स्वर्ण चीते या चित्रित किए जाते हैं। इन चितनों में राम राम शब्द लिखा जाता है। वास्तव में ये स्वर्ण पूजन श्रवण कुमार पूजन है, और राम वो शब्द है जो राजा दशरथ द्वारा शब्द वेदी बाण से बिंधकर श्रवण कुमार के मुख से निकले थे। भक्तजन अपना शरीर राम नामी चद्दर से ढांपकर हाथ में राम सुमरली लेकर मस्तक पर राम रज धारण करते हैं। राम नामी धारण करने का मकसद है कि पास से गुजरने वाले व्यक्ति उसे पढ़कर राम नाम उच्चारित करे। महात्मा गांधी राम धुन सुनकर भाव विभोर हो उठते थे, और धीरे धीरे राम धुन उनके आश्रम वासियों का नैमित्तिक अंग बन गई। महात्मा गांधी के समाधि राजपाट पर अंकित हे राम शब्द इस बात का प्रमाण है कि वे दाशरथी राम के हो गए थे और भारत में राम राज्य की स्थापना करना उनकी परम कल्पना थी।
राम नाम पर साहित्य और समाज में अनेक मुहावरे और लोकोक्तियां प्रचलित हैं। राम राम कहना को ही ले लीजिए, उस मुहावरे के कितने ही अर्थ सिद्ध होते हैं। राम के बहुआयामी व्यक्तित्व के समान। एक ओर इसका अर्थ अभिवादन करना, प्रणाम करना, भगवान का नाम जपना है, तो दूसरी ओर विदाई लेना, किसी काम को फिर न करने की शपथ लेना, आश्चर्य प्रकट करना, किसी के कुशल क्षेम की कामना करना, जैसे तैसे करके कष्ट का समय व्यतीत करना आदि। भारत के भक्तों की राम स्मरण की अपनी पद्धति रही है। उनका विश्वास है कि राम देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। गुरु नानक देव के बारे में प्रसिद्ध है कि जिस समय उन्हें खेत की रखवाली करने भेजा गया तो वे राममय होकर हर वस्तु में राम ही राम देखने लगे और उनके मुंह से निकल पड़ा, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर पेट। हर व्यवसायी के राम रटने का अपना ढंग है। हलवाई इन शब्दों के साथ राम स्मरण करता है, राम नाम लडुआ, गोपाल नाम घी, हर का नाम मिश्री, तू घोल घोल पी। अब जरा माली की दृष्टि देखिए, वो पेड़ पौधों में राम के दर्शन करता है। राम नाम का भजन कर फिर भजेगा कब, ये हरियाले रूखड़े सूख जाएंगे तब। जरा दो केवटों की वार्ता का भी आनंद ले लीजिए। एक नदियां पार उतारने वाले हैं तो दूसरे भवसागर। नदी के नाविक की चतुराई तो देखिए, नहीं लूंगा नाव उतराई रे, तुम राम हो मेरे भाई रे, मेरा तेरा है उधार, जब आऊं तेरे द्वार, करियो बेड़ा मेरा पार, नहीं लूंगा नाव उतराई रे। भक्त तुलसीदास राम नाम का दीपक जलाने की सीख देते हैं। राम नाम मणि दीप धरी, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहिए उजियार। जुलाह कबीर अपनी झीनी झीनी चदरिया को दाग से बचाकर चुपके से राम की बहुरिया बनकर अपने अवगुंठन में आनंदित हो उठते हैं। राम मेरो पियू, मैं राम की बहुरिया। यदि हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो पता चलता है कि राम का जीवन ही राम लीला नहीं है, अपितु जगत का सारा व्यापार, व्यवहार और विस्तार ही रामलीला है। भारतीय दर्शन अंड में पिंड, पिंड में ब्रह्मांड, व्यष्टि में समष्टि और समष्टि में व्यष्टि को मानने वाला है। ऐसी स्थिति में दाशरथी राम सृष्टि का अंश है और सृष्टि उनका। ये अंश अंशी का संबंध मकड़ी के जाले की तरह प्रकट रूप में सगुण है और उणु नाभ द्वारा पुनः समेटे जाने पर निर्गुण या प्रच्छन्न है। चाहे कोई राम के सगुण स्वरूप की उपासना करे, चाहे निर्गुण की, राम तो राम ही है। ठीक उसी प्रकार जैसे मणि और उसकी आभा, शब्द और अर्थ, वाणी और विचार या कवि और उसकी कल्पना। राम के जीवन से संबंधित रामायण की कथा मात्र राम की ही नहीं है। राम तो मात्र माध्यम है। उसमें मानव स्वयं अपने मन की गहराइयों, सांसारिक व्यवहारों, भौतिक वस्तुओं की सारता और निस्सारता के दर्शन करता है। तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस राम तत्व चिंतन की तरंग का एक साकार रूप है। रामानंदी, रामावत, रामदासी, राम सनेही और अन्यान्य राम उपासक इन तरंगों को जनमानस में तरंगित करने के विनम्र प्रयास हैं। निष्कर्षतः राम नाम ही सत्य है, उसके स्मरण से ही गत या गति है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।